सोचने वाली बात है, आजकल हम तक खबरें पहुंचती कहाँ से है। टीवी और अखबारों से अलग अब एक बिल्कुल नए तरह का मीडिया प्रोफेशनल सामने आ रहा है। तो आज हम बात करेंगे न्यूज़ क्रिएटर्स की और समझेंगे उनकी पूरी प्लेबुक को। चलिए शुरू करते हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि सिर्फ एक फोन के सहारे कोई एक अकेला इंसान खबरों का एक भरोसेमंद सोर्स, एक ट्रस्टेड सोर्स आखिर बन कैसे सकता है। और इसी सवाल के इर्द गिर्द आज की पूरी चर्चा घूमेगी। तो सबसे पहले आखिर ये न्यूज़ क्रिएटर्स हैं कौन? देखिए, ये मीडिया प्रोफेशनल्स की एक नई पीढ़ी है। ये न तो पूरी तरह से पारंपरिक पत्रकार हैं और न ही सिर्फ इन्फ्लुएंसर। ये इन दोनों के बीच में कहीं हैं, जिन्हें अक्सर गलत समझा जाता है और जिन्हें इंडस्ट्री में भी वो सपोर्ट नहीं मिलता जो शायद मिलना चाहिए। तो चलिए इस प्लेबुक के पहले चैप्टर में चलते हैं और देखते हैं कि एक न्यूज़ क्रिएटर असल में क्या-क्या रोल्स निभाता है। अब देखिए, यहाँ जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि न्यूज़ क्रिएटर्स का कोई एक फिक्स्ड रोल नहीं होता। वो एक इन्वेस्टिगेटर की तरह फैक्ट्स ढूंढ सकते हैं, एक एक्सप्लेनर की तरह मुश्किल चीज़ों को आसान बना सकते हैं, और हाँ, एक कमेंटेटर की तरह अपना नज़रिया भी दे सकते हैं। और सच तो ये है कि जो सबसे कामयाब क्रिएटर्स हैं ना, वो इन तीनों रोल्स को एक साथ बैलेंस करते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी सफल न्यूज क्रिएटर की सबसे बड़ी करेंसी है, और वो है भरोसा, यानी ट्रस्ट। और ये जो भरोसा है ना, ये 3 पिलर्स पर खड़ा है, जिसे हम ट्रस्ट ट्रायंगल कह सकते हैं। एक्यूरेसी, इंटेग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी। चलिए एक एक करके इन तीनों को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला पिलर है एक्यूरेसी, यानी सटीकता। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जानकारी सही दो, उसका सोर्स बताओ, और अगर कभी गलती हो जाए तो उसे सबके सामने मानो और सुधारो। आज के फेक न्यूज़ के दौर में ये कितना ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं। तो एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं? हमेशा प्राइमरी सोर्सेज को प्राथमिकता दें, जैसे कि एकेडमिक पेपर्स। अगर पूरी जानकारी नहीं है तो ये बात साफ साफ बता दें, और सबसे ज़रूरी, गलती हो तो उसे खुलकर सही करें, जैसे कि टैंगल न्यूज़ करता है अपने पब्लिक करेक्शंस बॉक्स के जरिए। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, इंटेग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा। इसका मतलब है कि जानकारी इकट्ठा करने और उसे पेश करने का तरीका क्या है। क्या वो ईमानदार है, निष्पक्ष है, नैतिक है? ये सब क्रिएटर के मॉरल कंपस पर निर्भर करता है। तो इंटेग्रिटी कैसे बनाए रखी जा सकती है? सिंपल, फैक्ट और ओपिनियन के बीच में एक साफ लकीर खींचें। हमेशा दूसरों के काम को क्रेडिट दें, हो सके तो सोर्स का लिंक भी शेयर करें। और हाँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कंटेंट का दूसरों पर क्या असर पड़ सकता है। और आखिर में तीसरा पिलर, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। इसका मतलब है ऑडियंस के साथ एकदम ओपन रहना। क्रिएटर कौन है, उनका काम करने का तरीका क्या है, और कहीं कोई हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, सब कुछ साफ साफ बताना। तो ट्रांसपेरेंसी प्रैक्टिस करने के लिए क्रिएटर्स क्या कर सकते हैं? अपने बैकग्राउंड और एक्सपर्टीज के बारे में बता सकते हैं। उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, स्पॉन्सरशिप्स हैं या नहीं, इस बारे में ओपन रह सकते हैं। और ऑडियंस के फीडबैक और सवालों को बढ़ावा देकर और उनका जवाब देकर वो एक बहुत मजबूत कम्युनिटी कनेक्शन बना सकते हैं। ओके, तो सिद्धांत तो समझ लिए, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल साइड की। चलिए देखते हैं कि आज के समय में अपना एक पॉकेट न्यूज़ रूम बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती है। एक फ़ोन से ब्रॉडकास्ट क्वालिटी वीडियो बनाने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सोचिए, सिर्फ 3। और वो 3 चीज़ें हैं। पहला, एक ग्रिप या रिग, ताकि फ़ोन स्टेबल रहे और शॉट्स हिले नहीं। दूसरा, एक ट्राइपॉड, प्रोफेशनल आई लेवल इंटरव्यूज़ के लिए। और तीसरा, और शायद सबसे ज़रूरी, एक अच्छा माइक्रोफोन। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ऑडियंस खराब वीडियो शायद झेल ले, लेकिन खराब ऑडियो बिल्कुल नहीं। तो इन इमेजेस में बिल्कुल साफ दिखता है कि कैसे ये सिंपल से टूल्स किसी भी इंडिविजुअल क्रिएटर को ये पावर देते हैं कि वो कहीं से भी हाई क्वालिटी कंटेंट बना सकें। ये असल में इंसानी रचनात्मकता और आसान टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। चलिए अब कंटेंट प्रोडक्शन से आगे बढ़ते हैं, ऑडियंस ग्रोथ की तरफ, और YouTube के कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। खासकर ये समझते हैं कि एक क्लिक के पीछे का साइंस क्या है। ये जो फ्लोचार्ट दिख रहा है ना, ये एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च का हिस्सा है। रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने ताइवान के टॉप इन्फ्लुएंसर्स के हजारों वीडियोस को एनालाइज किया।
उन्होंने वीडियो टाइटल्स को इनपुट की तरह यूज किया और फिर मशीन लर्निंग की मदद से ये पता लगाया कि टाइटल के कौन से शब्द व्यूज, लाइक्स और कमेंट से जुड़े हैं। एक तरह से ये डिजिटल जासूसी है, ये समझने के लिए कि कौन सा लफ्ज ऑडियंस से क्या रिएक्शन निकलवाता है। और उस पूरी कॉम्प्लेक्स रिसर्च का निचोड़ इस सिंपल सी टेबल में है। देखिए, अगर व्यूज चाहिए तो टाइटल में जानना, सोचना जैसे इनसाइट वाले शब्द इस्तेमाल करें। लाइक्स बढ़ाने हैं तो हम, हमारा जैसे सबको साथ लेकर चलने वाले शब्द काम आते हैं। और सबसे दिलचस्प, कमेंट्स के लिए बुरा, नफरत जैसे नेगेटिव इमोशन वाले शब्द ज्यादा ट्रिगर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों को रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं। हाँ, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तो चलिए अब क्रिएटर इकोनॉमी के कुछ मुश्किल सच का सामना करते हैं और देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम का प्रेशर कितना ज्यादा है, ये इस न्यूज़ क्रिएटर के बयान से साफ जाहिर होता है। वो कहते हैं, हम अब तक के सबसे खराब एल्गोरिदम में हैं। अगर आप थोड़ी सी भी गहरी बात करते हैं तो एल्गोरिदम आपकी 90% ऑडियंस छीन लेगा। ये सच को सजा देता है। और फिर आती है फाइनेंशियल रियलिटी, जो कि काफी कठोर है। एक और क्रिएटर का कहना है, हर महीने लाखों व्यूज आने के बाद भी एडसेंस से हमें लगभग $6000 मिलते हैं। इसमें तो बस एक आदमी की सैलरी निकलती है। इस पे सर्वाइव करना नामुमकिन है। तो फिर सल्यूशन क्या है? ये फ्रेमवर्क एक रास्ता दिखाता है। क्रिएटर्स को 3 चीजों को बैलेंस करना होगा। पहला, उनका प्रोडक्ट और ऑडियंस। दूसरा, मोनेटाइजेशन, यानी सिर्फ एड्स पर निर्भर न रहकर इनकम के और जरिए ढूंढना। और तीसरा, एक मजबूत बिजनेस फाउंडेशन जिसमें सही प्लानिंग और मैनेजमेंट हो। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, एआई के इस दौर में क्या एक क्रिएटर की इंसानियत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है? भरोसा और प्रामाणिकता, शायद यही वो चीजें हैं जो कंटेंट क्रिएशन का भविष्य तय करेंगी।